Hello friends, welcome to the Nursing Glow. Today we discuss about fracture. फ्रैक्चर क्या होता है? जब हमारे बोन्स ब्रेक हो जाएं, जब क्रैक हो जाए बोन के अंदर, तब फ्रैक्चर होता है. इसकी डेफिनेशन क्या है कि डिस्ट्रप्शन इनटू द लिविंग बोन्स. जब हमारे लिविंग बोन्स के अंदर किसी तरह की डिस्ट्रप्शन हो जाती है, इसके अंदर कौन सी इन्वॉल्विंग इंजरी हो सकती है? बोन मैरो की, पेरिस्टोनियम एंड एडजस्टेंट सॉफ्ट टिश्यू कि अंदर फ्रैक्चर हो सकता है. और क्लासिफिकेशन क्या है? सिंपल फ्रैक्चर होता है, स्पाइरल, डिप्रेस, कंपाउंड, जहाँ इसको बोला जाता है ओपन, इम्पैक्ट, और क्या होता है ट्रांसवर्स, कंप्रेशन, ओब्लीग, ग्रीक स्टिक, एवोल्यूशन. ये सारे क्या होते हैं? फ्रैक्चर्स के टाइप है जो कि बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं. नेक्स्ट है कि इटियोलॉजी क्या है, किन कारणों की वजह से हमें फ्रैक्चर हो सकता है. ट्रॉमा या एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट की, कोई स्पोर्ट इंजरी हो सकता है, व्हीकल एक्सीडेंट हो सकता है जिसकी वजह से बोन फ्रैक्चर हो सकता है. ओके नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में बी कॉज्ड बाय ऑस्टियोपोरोसिस. जब बोन्स वीक हो जाती हैं, मोस्टली ये ऑस्टियोपोरोसिस कब देखा जाता है? जब तो किसी को कोई लॉन्ग टर्म डिजीज चल रही हो, जब मेनली ये फीमेल्स में देखा जाता है 45 प्लस आफ्टर मीनोपॉज के. नेक्स्ट है फ्रैक्चर कैन बी अकर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट. डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है, कोई चीज़ टकराने की वजह से भी हो सकता है. डायरेक्ट फ्रैक्चर क्या है? जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट कांटेक्ट आ जाए तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट. फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कोई चीज़ हैवी चीज़ हिट कर जाना हेड को, तो इट्स जिसकी वजह से फ्रैक्चर हो जाता है, आउटर साइड में हमें दिखना शुरू हो जाता है. इनडायरेक्ट फ्रैक्चर क्या होता है कि कोई पावरफुल फोर्स है, सच एज कोई मसल कंट्रैक्शन, पुल कर दिया जाए अगेंस्ट द बोन, तो वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट. एकदम से खिंचाव पड़ जाना जिस वजह से, जोर से गिरने की वजह से जो कोई चीज़ अंदरूनी तरीके से लग जाना, उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट फ्रैक्चर. नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर क्या है? बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर और हाई रिस्क फैक्टर क्या है फ्रैक्चर के. बायोलॉजिकल क्या हो सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है किसी पर्सन को, नियोप्लाज्मा, कोशन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा देखा जाता है. हार्मोनल चेंज, जैसे कि मैंने बताया कि मीनोपॉज के बाद सबसे ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत देखने को फीमेल्स में मिल जाती हैं 50+ लेडीज़ में, जिसकी वजह से फ्रैक्चर होना बहुत आम हो जाता है. एज वाले पर्सन में देखा जाता है. और माल न्यूट्रिशन, जिन बच्चों में माल न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है या किसी पर्सन के अंदर कमी हो जाती है, तो फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. कॉर्टिसोल की थेरेपी लेने की वजह से हो सकता है. नेक्स्ट है कि हाई रिस्क फैक्टर फ्रैक्चर के क्या हो सकता है? स्केट बोर्डिंग करना, ठीक है, स्काई डाइविंग करना, माउंटेन क्लिम्बिंग करना. नेक्स्ट है रोलर ब्लेडिंग करना. ये सब कॉजेज हैं हाई रिस्क फैक्टर के फ्रैक्चर होने के. नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी क्या है? इसका ड्यू टू इटियोलॉजी के अंदर जैसे हमने पढ़ा था कि किसी एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, या फिर कोई ट्रॉमा रखा हो, या कोई बायोलॉजिकल भी हो सकता है. इन सब के वजह से क्या होता है? फ्रैक्चर हो सकता है. इट मे कॉज व्हेन बोन्स अंडर द ग्रेट स्ट्रेस. जब कोई बोन्स के ऊपर बहुत स्ट्रेस पड़ जाता है, उस वजह से क्या होता है? हमारे बोन्स क्या है? फ्रैक्चर हो जाते हैं, जिस वजह से फ्रैक्चर अक्कर हो जाता है. जिसमें क्या होता है कि सॉफ्ट टिश्यू है जो कि वो डिसलोकेट हो जाते हैं, रप्चर हो जाती है, वहाँ पे टेंडरनेस हो जाती है, और वहाँ क्या होता है? हो जाता है हैमरेज हो जाती है. इनटू किस में? मसल जॉइंट्स में हैमरेज हो जाती है, जिसके वजह से क्या होता है कि वहाँ के नर्व्स क्या हैं? वो डैमेज हो जाते हैं. नेक्स्ट क्लिनिकली मैनेजमेंट क्या है? एक्यूट या सीवियर पेन हो जाता है उस साइट पे, वार्मनेस हो जाती है, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ जॉइंट, इनएबिलिटी टू बियर अ वेट नहीं उठा पाते. अगर हमारे एंकल पे लगी है या नीज पे लगी है, तो हमारा जो बॉडी है वो, हमारी नीज जो है वो बेयर नहीं कर सकती हमारी बॉडी का वेट. डिसलोकेट हो जाता है, उस जगह से हिल जाना, डिफॉर्मेट
क्या हो जाता है कि उसकी शेप वहाँ से हिलने की वजह से उसकी शेप अलग से बाहर दिखनी शुरू हो जाती है, लोकेशन पे स्वेलिंग होनी बहुत है, रेडनेस हो जाती है, स्पाज्म हो जाता है, टेंडरनेस हो जाता है, अकड़ जाती है वो जगह, शॉक में अक्कर, शॉक भी वहाँ पे अक्कर हो जाता है। नेक्स्ट हम इसकी डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री लेना, सडन ट्रॉमा की, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसका देखना, लोकेशन पे देखना कि लोकेशन किस साइड किस जगह पर लगा है, वहाँ पे कितना पेन है, कितनी टेंडरनेस है वो चेक करना, क्लिनिकली एग्जामिनेशन करना, अडीमा कितना है, कितने लेवल का अडीमा हो रखा है, रेडियोग्राफी करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं, क्या सीटी स्कैन करवा सकते हैं, यूजफुल फॉर फ्रैक्चर ऑफ स्मॉल बोन के लिए हम सीटी स्कैन करवा सकते हैं, बोन स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं, तो किसके लिए यूजफुल है, शोइंग द सॉफ्ट टिश्यू की चेंज के बारे में बता देता है। आर्थोस्कोपी करा सकते हैं बोन के लिए, ताकि हम असेस कर सकें कि जॉइंट इंजरी है कि नहीं है, कहाँ पे है, ये हम इससे पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इमरजेंसी मैनेजमेंट होती है, नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। इमरजेंसी में क्या होता है, इमोबिलिटी देखी जाती है कि किस पार्ट पर लगा है, प्रिवेंट करनी होती है रोटेशन, कि वहाँ पे कोई रोटेशन ना हो, एंगुलर मोशन देखना होता है। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, रिडक्शन इमोबिलाइजेशन देखी जाती है वहाँ पे, ओके। रिहैबिलिटेशन के लिए हमें उन्हें सजेशन देना होता है, ये सब हम मैनेजमेंट में करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, फॉलोइंग द एस्पेक्ट टेक्निक, मॉनिटर करना, इनपुट आउटपुट चेक करो, वाइटल्स, एलिवेट द इफेक्टिव मिनिमम अडीमा कितना है पेशेंट को, उनको कंफर्ट प्रोवाइड करो, उनको बताओ कि वो ज़्यादा अपनी उस जगह की मूवमेंट ना करें, के नेक्स्ट प्रोवाइड उन्हें प्रोटीन और कैल्शियम डाइट प्रोवाइड करो, बताओ उनको, एडमिनिस्ट्रेट करो, प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक, ताकि उनको पेन कम हो, उनके पेशेंट को इनकरेज करो कि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके एक्टिविटी व्हेन दे आर गेट फाइन। तो ये सब क्या है, इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट है। और टेम्परेरी हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिंट दे सकते हैं पेशेंट को, हेल्प करने में उनकी मदद कर सकते हैं, ड्रेसिंग के वक्त हम उनकी क्लीनिंग करना, उनके वूंड को कवर करके उनको क्लीन करना, बैंडेज प्रोवाइड करनी, ओके। नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंट कर देना कि कंटेमिनेशन ना हो, अगर कोई इंजरी हुई है उसके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ये सब हमें चेक करनी होती है। उनकी पल्स रेट चेक करो, पेन कितना लेवल है वो मेजर करना होता है, ये सब देखना होता है। ये सब किस में आ जाता है, नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें ये पेशेंट का चेक करना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।